हाँ भाई शुक्र है। सो हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज बन रही कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका सेमेस्टर जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई सेमेस्टर होना चाहिए, आप ये सीरीज आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। आज चालू करने वाले हैं सर चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ वेरिएशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इससे पहले पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, जिसके अंदर हम रेंज निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सीख चुके हैं। जो रेंज होता है वो पार्ट होता है किसका? एब्सोल्यूट डेविएशन का। और जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है वो पार्ट होता है किसका? रिलेटिव डेविएशन का। मतलब जितने भी टॉपिक के अंदर कोफिशिएंट आता है वो रिलेटिव डेविएशन बन जाते हैं, और जितने भी टॉपिक में एब्सोल्यूट आता है या फिर जो रेंज वाले टॉपिक होते हैं, रेंज हो गया, क्वार्टाइल हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारे टॉपिक क्या होते हैं भाई? एब्सोल्यूट डेविएशन। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए। यानी पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, फटाफट से देख के आइए। सिंपल सर। हाँ जी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो फिलहाल, ठीक है। चालू करते हैं। अगर आपको नोट्स परचेज करने हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इस वजह से मैंने अपनी राइटिंग में नहीं लिखे नोट्स सर, कंप्यूटर राइटिंग में नोट्स मिल जाएंगे आपको, ताकि आप इजीली समझ पाओ उस चीज को। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान है। मतलब पूरा सिलेबस जो है आपका 400-500 पेज का जो बुक है आपकी, वो आपके 50-60 पेज के अंदर आपकी पूरी पूरी मर्ज कर रखी है। सिंपल सर। हाँ जी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाली वही डाल रखे हैं उसके अंदर, और खत्म काम। तो नोट्स परचेज करने तो आप जाके आराम से नोट्स परचेज से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा पेमेंट करके नोट्स परचेज कर लोगे। ज्यादा महंगे भी नहीं है भाई, मतलब कि 150 से 200 के बीच में होते हैं नोट्स। मतलब डिस्काउंट चल रहा होगा तो आपको और सस्ते में मिल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना जो भी आप चल रहा हो। तो शुरू करते फिलहाल, ठीक है। इससे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का हम कर चुके थे, तो समझते एक बार एडवांटेज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले इजी टू कैलकुलेट। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। इससे पहले क्योंकि हमने लिखा था, इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने Q1 Q2 निकाला। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा? बस खाली दोनों को माइनस कर दो, है ना सर, और 2 से डिवाइड कर दो, क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। यानी सबसे इजी टॉपिक होता है क्या निकालना? क्वार्टाइल डेविएशन। नहीं, इससे इजी भी है। रेंज निकालना सबसे इजी होता है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या होता है, थोड़ा बहुत लगभग इजी है। मतलब जो चैप्टर अब करने वाला ना, टॉपिक अब करवाने वाला हूं, वो क्वार्टाइल डेविएशन से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से कह रहा हूं वो इजी था। समझे? ठीक है। उसके बाद बेटर रिजल्ट देन रेंज। रेंज से जो होते हैं वो बेटर रिजल्ट निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेंज होता है ना, वो किसी डाटा की हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का जो होता है डिफरेंस लेता है बस खाली। लेकिन जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो Q1 पे भी मेजर किया जाता है, Q3 पे भी मेजर किया जाता है, और मीडियन के हिसाब से भी मेजर किया जाता है। मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं केवल उन्हीं को कैलकुलेटिंग करता, वो जो बीच की वैल्यू है उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ना, जो क्वार्टाइल डेविएशन है ना, वो ज्यादा वैल्यू को कैप्चर करता है, यानी ज्यादा लोगों से डाटा पूछता है रेंज की बदौलत। रेंज की बजाय, रेंज की वजह क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट देख लिया, उसका डिफरेंस देख लिया, वही हो गया रेंज, वही हो गया डेविएशन हमारा। तो मैं लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन की जाती है, थोड़ी ज्यादा वैल्यूज ली जाती है, तो इस वजह से बेटर रिजल्ट निकल के आते हैं इससे। आगे चलते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है और या फिर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज। तो जो इनकी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो इससे अफेक्ट नहीं होता। जैसे रेंज है, रेंज में क्या होता है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट का ही काम होता है। वो रेंज जो है वो बीच की वैल्यू को मेजर नहीं करता। लेकिन जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो इनसे अफेक्ट नहीं होता, वो बीच की वैल्यू जो होती है ना, यानी कि सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है मिड वैल्यू से। अगर मिड वैल्यू चेंज हो रही है तो क्वार्टाइल भी चेंज हो जाएंगे। इस वजह से वो इन वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, चाहे जीरो हो जाए वो वैल्यू या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाए लोवेस्ट वैल्यू या फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो फिर इनसे अफेक्ट नहीं होता जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज उसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी। डिसएडवांटेज क्या है? इट डिपेंड ऑन सेंट्रल आइटम। जो सेंट्रल आइटम होता है, जैसे मैंने बताया, जो टॉपिक में जो मीडियन होता है ना, उस पर डिपेंड होता है ये क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि Q2 को ही मीडियन बोलते हैं और Q2 का ही काम होता है उसके अंदर, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद क्या है? नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल आइटम्स। सभी आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज को नकार के चलता है, मतलब कि रिजेक्ट करके चलता है कि हमें लेना ही नहीं है एक्सट्रीम वैल्यूज में, तो इसलिए हर एक आइटम को, हर एक वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। में जो मिड वैल्यूज होती है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसके अंदर, इस मेथड में। इनएक्यूरेट ऑफ डिस्पर्सन। इनएक्यूरेट ऑफ डिस्पर्सन। अब इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज तो ली जाती नहीं है, यानी कि सारी सारी वैल्यूज की कैलकुलेशन तो करी जाती नहीं डिस्पर्सन निकालने के लिए या फिर डेरिवेशन निकालने के लिए इसमें। हाँ जी। तो इसी वजह से ये क्या कहला जाता है कि इनएक्यूरेट है, क्योंकि इसके अंदर हर एक वैल्यूएशन, मतलब हर एक वैल्यू का इनवैल्यूएशन नहीं किया गया है, तो मैं इसलिए क्या बोलते हैं इसे? इनएक्यूरेट ऑफ डिस्पर्सन। ऐसी रेंज भी इनएक्यूरेट है वो भी, क्योंकि उसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज ली जाती है, बस खाली हर एक वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं की जाती। और एक्यूरेट किसको माना जाएगा? इसको, एवरेज डेविएशन को, क्योंकि इसके अंदर हर एक वैल्यू ली जाती है। समझ में? डेविएशन देखने के टाइम पे जो वेरिएशन है वैल्यूज के बीच में, वो देखने के टाइम पे हर एक वैल्यू लेते हैं यहाँ पे।
सिंपल सर। हाँ जी, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसके अंदर भी हर एक वैल्यू की कैलकुलेशन करी जाती है। सिंपल सर। चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल चलते हैं टॉपिक एवरेज डेविएशन। क्या? एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन बचपन में आपने सीखा था, जिसमें हम मीन डेविएशन बोलते थे, किसी को मीडियन डेविएशन बोलते थे, किसी को क्या बोलते हैं, मोड डेविएशन बोलते थे। यानी कि सीधी बात मैं कहना क्या चाहता हूं, जो एवरेज डेविएशन है वो 3 तरीके से निकाला जा सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका मीन का, दूसरा तरीका मीडियन का, तीसरा तरीका आता है मोड का। आप 3 तरीके से एवरेज डेविएशन निकाल सकते हो। तो भैया एवरेज डेविएशन का निकलेगा कैसे? देखिए मैं निकाल रहा हूं अगर मीन से, तो इसको बोलेंगे एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन, कुछ भी बोल रहा हूं, एवरेज डेविएशन बोल देता हूं। एवरेज डेविएशन अबाउट मीन मैंने कैसे निकाला? मीन से। अगर मैं मीडियन से निकालूंगा तो बोलूंगा एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर मैं मोड से निकालूंगा तो मैं बोलूंगा एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन अबाउट मोड। इसको कई बार मीन डेविएशन भी बोल देते हैं, इसलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन बोल सकते हैं, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोल सकते हैं, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मोड बोल सकते हैं। सिंपल। हाँ जी, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ फॉर्मूला नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्स में से आपको माइनस करना है मीन और उसके ऊपर मोड लगा देना है और डिवाइड कर देना है नंबर से, बस ये फॉर्मूला है ना। सेम फॉर्मूला इसमें क्या है? इसमें एक्स में से आपको माइनस करना है मीन, किया था पिछली बार, इस बार आपको माइनस करना है मीडियन और फिर मोड लगा देना है और नंबर से डिवाइड कर देना है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स में से आपको माइनस करना है मोड और जो आंसर आएगा उसका मतलब कि मोड लगा देना है और नंबर से डिवाइड कर देना है, आपका निकल जाएगा एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब एवरेज डेविएशन। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है भाई, सिंपल तरीके से आप कर लोगे आराम से। समझ में आ रहा है? परफेक्ट। एक बार निकाल के देखते हैं भैया एवरेज डेविएशन कैसे निकाला जाता है। समझिए, आपको एक डाटा दे देते हैं, ये एक सीरीज दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज। क्या क्या दे रखा है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इस वजह से। चालू करते हैं। तो अगर आपको ये डाटा दे दिया, आपको कह रहा है कि ना क्या निकालना है आपको, मतलब कि एवरेज डेविएशन निकालना है, तो इस डाटा को पहले से आपको लाइन में लगाना पड़ेगा। तो 20 से लिख देते हैं 80 तक लाइन से। तो ये दे रखा है आपको डाटा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सिंपल भाई। अगर बाहर से नॉइस आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? देखो मैंने क्या बोला, जो भी एक्स है उसमें से मीन माइनस करना है, मॉडुलस लगाना है, नंबर से डिवाइड। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? मीन। और मीन कैसे निकलता है? निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि इन सब का टोटल, और इन सब का टोटल कितना हो गया? 8 5 जा 40, यानी कि 400। ठीक है भाई, और डिवाइड बाई टोटल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मेरे को लग रहा है भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। एक सेकंड भाई। हाँ भाई श्योर है। चलिए, गड़बड़ हो गई है सर, इसका टोटल गलत हो गया। टोटल आता है इसका कितना? 350। ठीक है भाई, इसका टोटल आ गया 350, 7 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया कितना? 50। तो मीन कितना आ गया आपका? 50। तो 50 ये आ गया मीन। सिंपल सर। अब हमें क्या करना था? एक्स में से मीन माइनस करना है, तो इसको हम बोलते हैं डी। याद है बचपन में बोलते थे डी कैसे निकलता था? एक्स में से मीन माइनस करके, चाहे आप डी एक्स बोल लो चाहे आप डी बोल लो, सेम बात है। चलिए कैसे निकलता है ये? एक्स में से मीन माइनस करके। सिंपल, करते हैं मीन माइनस। तो मीन माइनस किया तो 20 में से 50 गए, ये बच गया माइनस का 30। ऐसे 30 में से 50 गए, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30। सिंपल, बहुत अच्छे। उसके बाद आपको क्या निकालना है? dx। dx मॉडुलस के साथ, तो मॉडुलस के साथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 20, 10, 0, 10, 20 और 30। सिंपल, बहुत अच्छे। अब इसको क्या करना है आपको? टोटल। क्या करना है आपको? टोटल। टोटल टोटल का निशान तो रहेगा, यहाँ पे टोटल होता है इसका, सिग्मा। ठीक है, चलिए टोटल कर लेते हैं हम इसका। तो कितना हो गया? 30, 40, 50, 60, 60, 60, 120। तो 120 आ गया क्या? ये आ गया सिग्मा dx का मॉडुलस आएगा टोटल। सिंपल सर। अब फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर लो। तो ए डी मीन के एवरेज डेविएशन कैसे निकलता है भाई? ये निकलता है सिग्मा x माइनस में मीन का मॉडुलस बटे में नंबर। तो x माइनस में मीन का मॉडुलस कितना आया था हमारा? ये dx कितना आया टोटल? 120। ठीक है, और इसको नंबर से डिवाइड करना है। नंबर कितने थे यहाँ पे? 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 122 डिवाइड बाय 7। तो भाई 120 डिवाइड बाय 7, तो आपका आंसर हो गया भाई 17.142857। सिंपल सर, बहुत अच्छे, परफेक्ट, खत्म। आगे चले, ये आपका आंसर आ गया एवरेज डेविएशन अबाउट मीन से। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे करते हैं। आगे चलता हूं भाई, सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80।
ठीक है। और आपको क्या है कि एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन निकालिए, यानी कि मीडियन की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, n+1/2। तो नंबर कितने हैं यहाँ पे 7, तो 7 जमा में 1/2 यानी कितना आ गया 8/2 यानी कितना हो गया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे, फोर्थ टर्म है 50, तो ये आ गया आपका आंसर कितना 50। तो मीडियन कितना आया 50। अब बस आपको 50 माइनस करना है, तो x में से हम क्या माइनस करेंगे मीडियन, तभी तो इसको बोलेंगे ना dx। तो dx कैसे निकलता है, dx से निकलता है भैया x माइनस में मीडियन। सिंपल। चलिए तो हम निकाल लेते हैं, ये मॉडुलस नहीं है ब्रैकेट है बस खाली। सिंपल। चलिए तो 20 में से 50 गए, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, माइनस सॉरी 0, 10, 20, 30। सेम भाई वही टॉपिक, dx का मॉडुलस लगा के निकालना है, तो कैसे निकलेगा 30, 20, 10। मॉडुलस का मतलब होता है माइनस की चीज को प्लस बना दो और प्लस की चीजों को प्लस ही रहने दो, मतलब हर एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव में होना चाहिए। समझ में? ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका टोटल कितना निकाला हमने 120, पिछली बार भी तो यही निकाला था भाई 120। भैया परफेक्ट। तो ये बार सॉल्व कर लो, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 120 बटे में कितने थे 7, तो क्या आंसर आएगा जो पिछली बार आया था, हाँ जी 17.1428। सिंपल सर, खत्म। आगे चले, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं, हम निकालते हैं मोड की हेल्प से। अब मोड की हेल्प से ये दिक्कत है सर इस डाटा के अंदर, क्योंकि मोड नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और यहाँ पे कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो एक सिंपल तरीके से हम एक अच्छा तरीके से क्वेश्चन करते हैं, 20, 30, 40, 50 को 2 बार ले लेते हैं ताकि मोड निकाल पाए। उसके बाद 60, 70, 80। सिंपल सर। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। मोड इसमें क्या आ गया, मोड आ गया इसके अंदर क्या 50, क्योंकि मोड मतलब क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसी की चीज की हो, तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है 50, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मोड कितना हो गया 50। चलिए तो अब हमें क्या करना है, x में से मोड घटाना है, तभी तो आपका dx निकलेगा भाई, है ना। x में से मोड घटाते हैं, 20 में से 50 गया, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10 और उसके बाद हो गया 0, 0, 10, 20, 30। सिंपल। अब इसका निकाल लेते हैं मॉडुलस लगा के। चलिए मॉडुलस लगाते हैं, तो हो गया 30, 20, 10, 0, 0, 10, 20, 30। सिंपल। अब इसका टोटल कर लो, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 120, 120 आ गया इसका टोटल। अब बस क्या करना है, 120 को डिवाइड कर देना है किससे 8 से, क्योंकि इस बार हमने एक वैल्यू एक्स्ट्रा ली है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कितने वैल्यू हो गए 8, तो बस 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 8, तो आपका आंसर आ गया भाई 15। कितना आंसर आ गया 15। तो आपने निकाल लिया क्या एवरेज डेविएशन अबाउट मोड। कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था सर, एवरेज डेविएशन निकालना है मीन की हेल्प से, मीडियन की हेल्प से और मोड की हेल्प से। कोई दिक्कत नहीं। ये थी आपकी कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब चालू करते हैं भाई फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज, या फिर जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। समझ में गया? जिसको नोट करना है भाई नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? बहुत अच्छे, परफेक्ट। हाँ भाई शुक्र है। चलिए हाँ भाई शुरू करते हैं। समझिए इस बार डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, एक्स दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ठीक है। क्या है 10, 20, 30, 40 दे रखा है, 2, 4, 1, 3 आपको डाटा दे दिया ये वाला। क्या है निकालिए एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, मीन की हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड, याद है मल्टीप्लाई टोटल और डिवाइड, है ना। बस टोटल किसका करना होता है आपको, हाँ जी टोटल किसका करना होता है फ्रीक्वेंसी का, भूल जाते हैं यार तुम कैसे बच्चे हो। हाँ जी fx निकालना है आपको, क्या निकालना है fx, fx मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये हो गया 20, ये हो गया 4 2 8 यानी 80, ये हो गया 30 और ये हो गया 4 3 12 120। ठीक है भाई। अब टोटल करना है, टोटल किसका फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है, टोटल कर लो। बस टोटल कर लेते हैं 120 और ये हो गया 200, सॉरी भाई 120 और 80 हो गया 200, 200 और 50 हो गया 250, तो ये टोटल 250, इसका टोटल आ गया 10। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल कर लिया, क्या करना होता है डिवाइड। तो मीन कैसे निकलता है, सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f को डिवाइड करके, है ना। तो 250 बटे में 10 कितना आ गया आपका 25, मीन कितना आ गया आपका 25। अब मैंने क्या बताया था समझिए ध्यान से याद रखिए एवरेज डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलता है। मैंने क्या बोला था, x में से आपको माइनस करना है क्या मीन, उसके बाद आपको मॉडुलस लगाना है ना, और उसके बाद आपको इसका टोटल करना है और नंबर से डिवाइड करना है। बस यहाँ पे आ चुकी है फ्रीक्वेंसी, तो याद रखना पहले आपको टोटल करने से पहले फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना है और नंबर की जगह आ जाएगा सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। समझाया? चलिए फिर चालू करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। x में से अब क्या घटाना है मीन, तो ये जो x दे रखा है इसमें से मीन घटाना है, यानी 25 25 घटाते जाओ। ये हम निकाल रहे हैं dx, dx कैसे निकलता है x माइनस में मीन करके, सिंपल। तो 10 में से 25 गए, 10 में से 25 गए तो माइनस का 15, 20 में से 25 गए माइनस का 5, उसके बाद 30 में से गए तो 5 और 15, सिंपल। अब हमें क्या करना है मॉडुलस लगाना है, इस पे मॉडुलस लगा देते हैं, तो हो गया 15, 5, 5 और 15, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है f से, तो f dx करना है। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 दूनी 30, 15 4 जा सॉरी 5 4 जा 20,
5 एकम 5 और 15 3 45। ठीक है भाई, बढ़िया। अब मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी वैल्यू का टोटल करना होता है, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये रहा फ्रीक्वेंसी का टोटल। बस अब इसको सॉल्व करो और लिख दो वैल्यू पुट करके। ये कितना आ गया इसका टोटल, 45 और 5 हो गया 50, 50 और 50 100, तो ऊपर आ गया 100 और डिवाइड में नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 10, यानी आपका कितना आ गया डेविएशन 10। एवरेज डेविएशन कितना निकाल लिया आपने मीन की हेल्प से 10। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज रह गई सर, सॉरी, उसके लिए मैं आपको चाहूंगा कोफिशिएंट ऑफ एवरेज, मतलब मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोल दो, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन बोल दो, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं अभी तक एब्सोल्यूट डेविएशन। अब हमें निकालना है कौन सा, रिलेटिव डेविएशन। रिलेटिव डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट निकालना। भाई पिछले वाले मेथड में नहीं सिखाया था, कुछ नहीं करना होता, जो आपका एवरेज डेविएशन आता है या फिर जो आपका मीन डेविएशन आया है उसको जिस चीज से आपने निकाला, जैसे आपने मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड कर दो बस। इसमें अगर आपको कोफिशिएंट डेविएशन निकालना है तो क्या करना है, जो आपका एवरेज डेविएशन आया है मीडियन से निकालना है ना, तो बस मीडियन से डिवाइड करना है। और यहाँ पे आपको अगर कोफिशिएंट डेविएशन निकालना है, क्या बोल रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन अबाउट मोड निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप एवरेज डेविएशन जो आपका आया है अबाउट मोड उसको डिवाइड कर दोगे किससे, मोड से। सिंपल। अगर बुक वाला बोलता है उसको परसेंटेज में भी चेंज करके दिखाओ, मतलब परसेंटेज में निकालो वैल्यू, तो क्या करना है, बस खाली फिर मल्टीप्लाई कर देना बस खाली 100 से। अगर वो 100 मतलब परसेंटेज में नहीं बोलता, पॉइंटों में आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी फिर 100 से। समझ में आया, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको बोलता है एवरेज मतलब परसेंट में निकालो, तो परसेंट में मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंट में चेंज हो जाएगा। अगर नहीं बोलता परसेंट में निकालने का, तो सेम ऐसे लिखना। सिंपल। एक बार वो करते हैं सर इसी क्वेश्चन को। तो एवरेज डेविएशन आपका आया था 10, और कैसे निकालता हमने, मीन से, तो इसलिए डिवाइड किससे करना है, मीन से, यानी 25 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को अगर 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे ऐसे कर लो यार, ये हो गया 100, 100 के मतलब हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 40 बटे में 100, 40 बटे में 100 मतलब 0.4। आपको कितना आंसर आ गया, हाँ जी, कितना आंसर आ गया 0.4। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना भाई, परफेक्ट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, कर लोगे, आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, परफेक्ट भाई, शुरू करते हैं। अब निकालते हैं भाई मीडियन की हेल्प से। तो फिलहाल वही क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार और, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स कितना 10 20 30 और 40, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, क्योंकि भाई मेरे को कंसेप्ट समझा रहे हैं, आपको कंसेप्ट है क्या, वरना अगर मैं बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाऊंगा, चलते हैं उसमें से क्वेश्चन लेके, तो सारा का सारा क्वेश्चन में चला जाएगा सारा ध्यान, आप कंसेप्ट भूल जाओगे, जो भी चीज कंसेप्ट वाली चीज है उसमें आप प्रैक्टिस में भूल जाओगे कि पॉइंट में ये कैसे निकाल दिया, ये वैल्यू पॉइंट में कैसे आ गई, ये वाली वैल्यू माइनस या प्लस कैसे हुई। अभी खाली कंसेप्ट फोकस करो, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वाली वीडियो जो न्यूमेरिकल की रहेगी, तब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, समझे, ठीक। आगे चलते हैं भाई। तो फिलहाल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 1 3, ठीक है भाई। अब इसका निकालना है क्या, हमें इस बार हमें निकालना है क्या, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन निकलता है भैया n+1 अपॉन में, क्या भूल गया मैं, हाँ जी, n+1 अपॉन में 2। तो n कितना है यहाँ पे, टोटल है 10, और वो किस में चेक किया जाएगा, CF से। तो 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। चलिए, तो 10 प्लस में 1 बटे में 2, ये आ गया आपका 11 बटे में 2, यानी कि 5.5 टर्म। 5.5 टर्म किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। तो ये बन गया आपका आंसर, यानी कितना आंसर आ गया, मीडियन कितना आया 20। मीडियन कितना आया आपका 20, परफेक्ट भाई, परफेक्ट। अब चलिए मीडियन से निकालते हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं, dx। dx कैसे निकलता है, x माइनस में मीडियन, याद है ना, मीडियन से निकालना मतलब क्या होता है, x में से आपको क्या घटाना है, मीडियन, मीडियन, फिर उसका मॉडुलस करना है, उसके बाद सिग्मा एफ से डिवाइड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सब करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो पहले माइनस करते हैं। तो 10 में से 20 गया, माइनस का 10, 20 में से 20 गया 0, 30 में से 20 गया 10 20, ठीक है। अब इस पे लगाना है मॉडुलस, तो मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि 10 0 10 और 20। अब इस पे लगानी है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं, सिग्मा एफ, सॉरी सिग्मा फ्रीक्वेंसी dx। चलिए जी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 2 20 और 4 0 0, 10 एकम 10 और 2 3 6, यानी 60। बस अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, डिवाइड कर लो, यानी कि मैंने क्या बोला, एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलता है, ये निकलता है सिग्मा dx अपॉन में, सॉरी एफ 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 सिग्मा एफ, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया था भाई 60 70 80 90, टोटल आ गया 90। तो 90 को डिवाइड करना है किससे, 10 से, सिंपल। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। क्या डेविएशन आया आपका 9, बस इसमें पुट करो, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन आ जाएगा। तो 9 बटे में मीन कितना था आपका 20, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब की किससे मल्टीप्लाई 5 से, 9 5 45, यानी कि 0.45 आपका आंसर आ गया, सिंपल से, परफेक्ट।
कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे चलते हैं। मोड से भी करके दिखाऊं क्या? मोड से भी करके दिखाएंगे? चलो कर लेते हैं मोड से। हाँ जी, सेम ही रहेगा भाई, बिल्कुल सेम, कोई फर्क चेंज आएगा ही नहीं। देखिए 10 20 30 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 4 1 3। मोड मतलब क्या होता है? जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके आगे वाली जो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं मोड। यानी कि मोड कितना निकल गया अपना? 20 निकल गया मोड। अब हमें क्या निकालना है? डीएक्स। डीएक्स कैसे निकलता है? 10 में से ये हटा के, यानी कि हो गया माइनस का 10, 0 10 20, बस सारी वैल्यू सेम ही आएगी। डीएक्स का मॉडुलस लगाना है तो 10 0 10 20। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई डीएक्स को करना है ना भाई? तो ये हो गया 20 0 10 और 60, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 90। इसका रूल कितना आया? 10। यानी आपको क्या निकालना है? एवरेज डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है भाई, चलिए जी निकालते हैं फिर। तो कैसे निकलता है ये निकलता है सिग्मा एफ डीएक्स को डिवाइड करके किससे? सिग्मा एफ से। ठीक है भाई, तो 90 बटे में 10, आपका आंसर आ गया 9। और इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 9 अपॉन में चलते हैं, क्या निकालता? मोड से निकाला था ना, तो मोड यानी 20 सिंपल। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.45 आपका आंसर आ गया, खत्म। सिंपल सर। इस तरीके से आप निकालोगे एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड, और ऐसे ही निकालोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। समझ में आया? सॉरी क्या बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड। और पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम ऐसे निकलता है, उसमें भी आपको मीन निकालना पड़ रहा था, उसमें भी आपको एवरेज डेविएशन निकालना पड़ा था। तो एवरेज डेविएशन ऊपर लिखना, मीन को नीचे लिखना, डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन। समझ में आ गया? बहुत अच्छे, परफेक्ट भाई। अब चालू करते हैं भाई एक बार कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो इस बार आता है अपना कौन सा टॉपिक? एवरेज डेविएशन निकालने का। कौन सा मेथड था? डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट हो गई ना, डिस्क्रीट हो गई, उसके बाद कौन सा करवाना था? हाँ कंटीन्यूअस मेथड। तो कंटीन्यूअस में क्या करना है बस खाली आपको? चलिए जी चालू करते हैं। तो एक सीरीज ले लेते हैं कोई सी भी, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 ले लो, चलो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 4 1 3 आपको दे दी। क्या रहा है? निकालिए एवरेज डेविएशन। तो एवरेज डेविएशन कैसे निकलता है समझो ध्यान से। एवरेज डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ डी एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा एफ से, है ना? और सिग्मा एफ डी एक्स कैसे निकलता है सर? एक्स में से मीन माइनस करके, जिसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। चलिए जी चालू करते हैं। मीन कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। अरे यहाँ पे दो बहुत सारी वैल्यू है ना, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 15 25 35 45। बताया था ना मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। मल्टीप्लाई करना है, टोटल डिवाइड कर, टोटल करना है और डिवाइड कर देना है, आपका क्या आ जाएगा? मीन। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, क्योंकि दो वैल्यू है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? फ्रीक्वेंसी को। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन, ताकि एक वैल्यू मिल जाए हमें। ठीक है सर, चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई टोटल डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको? एफ को और एम को। चलिए, तो 15 टू जा 30, 25 चौक 100। ठीक है, ये 30 है भाई, और 35 से कम 35, और 45 दिया कितना होता है? 45 दिया 45 3 जा, नाटक गया यार, आती नहीं पारे 135 में 135 इतना ही होता है ना, 5 दिया 15। ठीक है भाई, 15 घटाने बस खाली 150 बस, परफेक्ट 135। तो बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल करना है और डिवाइड करना है। टोटल कर लेते हैं इसका, अभी गलती हो जाए भाई, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 135 होता है भाई। चलो ठीक, प्लस में 35 जमा में 100 और जमा में 30, तो इसका टोटल आ गया भाई 300। ठीक है 300, और इसका टोटल कितना है? 10। तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो ये क्या आ गया आपका? मीन। मीन आ गया, बढ़िया। तो अब हमें क्या निकालना है? डीएक्स। डीएक्स कैसे निकलता है? एक्स में से मीन घटा के, यानी कि इसमें से मिड वैल्यू में से घटाओ, यानी हम मिड वैल्यू में से घटा रहे हैं मीन। सुना? तो 15 में से 30 गए, 15 में से 30 गए, बच गया माइनस का 15। 25 में से 30 गए, माइनस का 5 5, और उसके बाद 15। बस अब हमें क्या करना है? इसको ऊपर मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस लगा देते हैं, तो हो गया 15 5 5 15। बस अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो डीएक्स को। ठीक है भाई, तो 15 2 जा 30, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, और 15 3 45, ये हो गया 50 50 100। ठीक है भाई, तो इसका टोटल हो गया 100, डिवाइड बाय आपको किससे करना है? 10 से। 10 से डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आ गया आपका? 10। अब कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन निकाल लेते हैं अबाउट मीन। तो वो कैसे निकलता है? कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन जो आपने निकाला था मीन से, उसको डिवाइड कर दो किससे? मीन से। तो मीन से एवरेज डेविएशन निकला 10, मीन कितना आया था? 30, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.3 बार। सिंपल से। अगर परसेंटेज में बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, तो 30.3.3 आ जाएगा। सिंपल, खत्म, आसान था भाई, परफेक्ट।
और अगर यहीं पे बोले आपको एवरेज डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, एवरेज डेविएशन अबाउट मोड निकालना है, तो कुछ नहीं, बस इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने मीन निकाला है वैसे आपको उसकी जगह निकालना है मीडियन, वैसे ही आपको निकालना है मोड और उससे माइनस करना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है उसको। सिंपल बस, इससे ज्यादा मैं नहीं करवाने वाला सर, क्योंकि इससे पहले मीन मीडियन मोड निकालना सब चीज मैं पहले ही सिखा चुका हूं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है, जाके देख के आओ ना। समझ नहीं रहे बताओ? हाँ भाई समझ में? ठीक है, बहुत हो गया भाई, बहुत क्या हो गया, अभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया ना। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, तो अब इसके बाद करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन चालू, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। ठीक है भाई, इसके एडवांटेज क्या है अगर आप इस मेथड का यूज करते हो क्वाड्रेंट डेविएशन की जगह। तो पहला एडवांटेज क्या है, ऑल आइटम्स। इस मेथड के अंदर क्या है, सारे के सारे आइटम इंक्लूड होते हैं, बल्कि जो क्वाड्रेंट डेविएशन है ना उसके अंदर सारे आइटम इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, समझ में? उसमें मिड वैल्यू ही ली जाती है, या फिर Q1 या फिर Q3 लिया जाता है, हर एक वैल्यू का यूज नहीं किया जाता उस मेथड में। सिंपल सा, मीन मीडियन मोड, आप किसी भी मेथड का यूज करके एवरेज डेविएशन निकाल सकते हो, समझ में? एवरेज डेविएशन निकालने के लिए आपको मीन मीडियन मोड किसी भी मेथड की जरूरत पड़ जाएगी, मतलब आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है? बंदी नहीं हुई, वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, पाबंदी की बात कर रहा था मैं, ठीक है? नॉट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो ये वाला डेविएशन का मेथड है ना, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें हम हर एक वैल्यूज को लेके चल रहे हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यूज हो चाहे एक्सट्रीम वैल्यूज ना हो उससे अफेक्ट नहीं करता, समझ में? लेकिन जो रेंज होता है वो रेंज सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से, क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट ही वैल्यू ली जाती है ना, और एक्सट्रीम वैल्यूज होती ही हाईएस्ट और लोएस्ट। सिंपल सा, हाँ जी। तो एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? रेंज। उससे कम इफेक्ट कौन होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। और सबसे कम इफेक्ट कौन होता है? एवरेज डेविएशन। सिंपल, परफेक्ट। नहीं, गलत है ये। क्वार्टाइल डेविएशन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से, क्योंकि उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का काम ही नहीं है, उसमें तो Q1 और Q2 का काम है, समझे? हाँ जी। सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला रेंज, सेकंड नंबर पे इफेक्ट होने वाला एवरेज डेविएशन, थर्ड नंबर पे इफेक्ट होने वाला क्वार्टाइल डेविएशन, समझे? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा अभी, उसको बाद में छोड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला क्या है? इजी टू कैलकुलेट। और ये वाला मेथड क्या है? इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड की तुलना में। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, जिसको आप सीखोगे अगली वीडियो में, समझे? बहुत अच्छे भाई। तो बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डीमेरिट्स रह गए, तो भाई डीमेरिट्स पहला दिक्कत क्या है, इस मेथड के अंदर ना सारी की सारी जो वैल्यूज आती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको चेंज करके मॉडुलस लगा दिया जाता है, यानी कि इसमें ऑल वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव में ली जाती हैं, तो इसमें एक्यूरेट आंसर आने की संभावना कम होती है, यानी कि आपका एक्चुअल आंसर नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपैरिजन नहीं हो पाता, सुनिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपैरिजन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो ए है और एक बंदा है बी, एक जो बंदा है बी वो क्या कर रहा है, वो हर बार 5-5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और एक बंदा जो है वो ए है, वो कभी कभार तो 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कभी कभार वो लॉस में चला गया 5 रुपए का, कभी कभार वो प्रॉफिट कमा रहा है 5 रुपए का, कभी कभार वो लॉस में चला जाता है 5 रुपए के, समझ में? हाँ जी। लेकिन ये हर बार 5 रुपए का क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। लेकिन अगर डेविएशन के हिसाब से देखोगे ना, तो डेविएशन के हिसाब से दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले मेथड में जब आप निकालने जाओगे डेविएशन, तो इन पे मॉडुलस लगा दिया जाता है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही कैलकुलेट की जाती है, तो आप मतलब इस तरीके से आप कंपैरिजन अच्छा नहीं कर पाओगे ये वाला मेथड यूज करने के टाइम पे। इसीलिए हम अगला मेथड लेके आए जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके अंदर डेविएशन मॉडुलस लगा के नहीं किया जाता, उसके अंदर स्क्वायर मेथड का यूज किया जाता है, स्क्वायरिंग करी जाती है, बाद में रूट लगा देती है ताकि वापस हो जाए वो चीज। सिंपल सा, बहुत अच्छे। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतनी खुशी मिलती है ना, मतलब आप लोगों को ना भाई साहब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, हाथ के अंगूठों से और उंगलियों से, भाई शरीर के अंग से थैंक यू आपको, अगर आपने पहले से कर रखा है सब्सक्राइब। और अगर आपने नहीं किया तो कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, अरे रहने दो, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में जब भी आपको टाइम मिले ऐसा कर रहे हो, मर्जी आपकी। तो शुरू करते हैं भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। हाँ भाई शुक्र है, जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट, फिर कहते बोल दो भैया टाइम नहीं छोड़ा। चलिए, हाँ भाई शुक्र है, चलिए फिर। तो सर अब टॉपिक का नाम आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है सर, शॉर्ट फॉर्म में वैसे बोलेंगे एसटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो साइन होता है वो ऐसा, इस साइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर कहीं पे आपको ये साइन दिख जाए तो समझ जाना स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। सिंपल। चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वही वेरिएंस है सर, वेरिएशन निकालना आपको, ठीक है? अब जो सीरीज होती है वो 3 तरह की होती है। पहली जो होती है वो इंडिविजुअल सीरीज, तो आपको इंडिविजुअल का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरी आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज का आप क्या निकालना सीखोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखोगे।
ठीक है सर, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो इस वजह से सर ध्यान से समझ के कर लेना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? आपने पिछली बार आपने एवरेज डेविएशन निकालना सीखा। आपने कैसे सीखा एवरेज डेविएशन? जो भी आपको सीरीज दे रखी है एक्स, उसमें से आपको पहले मीन माइनस करना था। अब ये जो था कई बार आंसर माइनस में आएगा, कई बार आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसको चेंज करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, मॉडुलस, फिर आपने उसका टोटल करके नंबर से डिवाइड किया। करना इस बार भी यही है, बस यहाँ पे आपका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना होता है कि जो आपका एक्स है उसमें से आपको मीन माइनस करना है पहले, तो जैसे पहले किया था मीन माइनस। बस पॉजिटिव बनाने के लिए आपने जो मॉडुलस का यूज किया था, इस बार हम मॉडुलस का यूज नहीं करेंगे, इस बार हम यूज करेंगे स्क्वायर का। समझे? स्क्वायर करना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, नंबर से डिवाइड। फिर आप कहोगे भैया ये तो स्क्वायर हो गया, तो फिर आंसर तो चलते हैं इसका डबल आ जाएगा। डबल नहीं, मतलब उसका स्क्वायर आएगा आंसर, तो जैसे 5 आंसर आना होता डेविएशन का, तो आंसर तो 25 आ जाएगा। हाँ जी हो सकता है, तो इसी वजह से लिए इन्होंने स्क्वायर लगाने के बाद उस पर लगा दिया क्या, रूट। कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो चालू करते हैं एक बार सीरीज देखते हैं। आपको दे रखा है डाटा कितना, 10 20 30 40 50 कह रहा है आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, मीन। मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स बटे में एन। तो मीन कितना आ गया भाई, क्या बोलते हैं 150 टोटल, और डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, तो आपका मीन कितना आ गया 30। सिंपल। ठीक, अब इसमें से क्या निकालना है, एक्स में से माइनस करना है क्या, मीन। तो करते हैं माइनस मीन। 10 में से 30 गया, माइनस का 20, 20 में से 30 गया, माइनस का 10, 0 10 और 20। अब हमें क्या करना है, टोटल नहीं करना है, इसका मॉडुलस नहीं लगाना, स्क्वायर करना है। यानी हम ये जो dx हमने निकाला, इसको dx भी बोलते हैं जब आप मीन माइनस कर देते हो तो, लेकिन फिलहाल आप यही बोलो x माइनस में मीन ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, x माइनस में जो आपने मीन निकाला था उसको आप स्क्वायर कर रहे हो। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 10 का 100, 0 का 0, 10 का 100 और इसका हो गया 400। सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल। तो हम टोटल कर रहे हैं, कितना हो गया 1000। सिंपल। यानी मैंने क्या इसका टोटल किया, मैंने सिग्मा कर दिया किसका, यहाँ पे सिग्मा भाई। ठीक है, तो x माइनस में मीन के स्क्वायर का। सिंपल सर, बस फॉर्मूला पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो इसका टोटल कितना आ गया 1000 अपॉन में नंबर कितने हैं यहाँ पे, नंबर 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू है, बढ़िया। अब अपॉन में ये हो गया, हाँ मतलब अंडर द रूट 5 से कट गया, तो ये हो गया कितना, 5 2 10, 200, और 200 का रूट कितना होता है, निकाल ले भाई। चलिए, तो 200 का रूट, तो आपका आंसर आ गया भाई 14.1421, 14.1421। सिंपल, ये आपका आंसर खत्म। इसको बोलते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने निकालना सीख लिया। स्टैंडर्ड की डेविएशन की जगह अगर वो बोले कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालिए, वैसे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे फिर भी बोले निकालने के लिए, तो क्या करोगे, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया इसको डिवाइड कर देना है मीन से। किससे डिवाइड करना है, मीन से। जैसे वो करते थे ना अर्थमेटिक में, मतलब क्या नाम है, एवरेज डिवीजन के अंदर, सेम वैसे ही करना है। तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आया था 14.1421, इसको डिवाइड कर देना है मीन से। मीन कितना था आपका 30, तो बस इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार मीन से, तो डिवाइड बाय 30। तो आपका आंसर आ गया भाई, ये आ गया आंसर 0.47140। सिंपल, खत्म। अच्छा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और चीज सिखाऊं क्या, हाँ जी, इसी के साथ साथ हम सीख लेते हैं वेरिएंस। क्या सीख लेते हैं, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ ये अलग टॉपिक है वैसे तो, वैसे ही सीख लेते हैं, क्योंकि दोनों बार बार नहीं सिखाना पड़ेगा, सेम रह जाएगा। वेरिएंस जो होता है वो कैसे निकलता है, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ना, बस उसका आप स्क्वायर कर दो, वो किसके बराबर जाता है, वेरिएंस के बराबर। यानी वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सिंपल। और वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालना हो तो, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना हो तो, तब क्या करोगे भैया, तब आप स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन जो आपने किया था मल्टीप्लाई कर देना उसको 100 से, तो आपका निकल जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर वेरिएंस निकालना पूरी रहा है तो निकाल लेते हैं वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन भैया जी था हमारा कितना, ये रहा 14.1421, बस इसका स्क्वायर करना है। तो 14.1421 इसका स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, तो क्या 14.1421 इसका स्क्वायर, स्क्वायर का तो बटन है ही नहीं इसमें, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। एक सेकंड, पॉइंट नहीं लगा, क्या था 14.1421, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14.1421। भैया कह रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कर देते, सीधा आंसर आ जाता, और सर भूल गया था मैं फिलहाल। तो 199.9999 मतलब वही आ गया 200। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। आपका वेरिएंस कितना आ गया 200। अगर आपसे बोलता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो
14 टू 1 आया था, इसको डिवाइड करना है किससे, मीन से, मीन 30 मल्टीप्लाई बाय 100, और आप इसको पहले से डिवाइड कर चुके हो। आप देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट जब हमने निकाला था तब, तो कितना आंसर आया था 0.47140, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 47.140। सिंपल, खत्म। तो आपने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे, आपने सीखा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला खामखा है टाइम पास का, ठीक है। आपने मीन तो आपको निकालना पड़ेगा। आपने क्या सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, आपने क्या सीखा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, आपने सीखा वेरिएंस कैसे निकलता है, और आपने सीखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है। मैं तो आज के इस वीडियो मतलब इस टॉपिक के अंदर आपने 4 टॉपिक सीखे, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इतना समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, बहुत अच्छे। अब हम करें भाई डिस्क्रीट सीरीज का चालू, परफेक्ट, शुरू करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हाँ भाई श्योर है, चलिए। तो टॉपिक आता है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, समझिए। ये दे रखा है आपको x, ये दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी, x में दे रखा है 10 20 30 40, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 1 3, ठीक है सर। मैं छोटी सी वैल्यू लेता हूं ताकि आराम से समझ पाओ आप कंसेप्ट, ठीक है भाई। चलिए, तो मुझे क्या करना है, समझिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है भैया, x में से आप मीन माइनस कर दो, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दो, उसके बाद आप नंबर से डिवाइड कर दो, उसके बाद अंडर द रूट लगा दो। बस याद रखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करना है, और नीचे भी सिग्मा एफ। सिंपल, यानी कि मीन माइनस करना है, स्क्वायर करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, टोटल और डिवाइड। चालू करें, चलिए। तो मीन निकालना पड़ेगा, मीन कैसे निकलता है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो गया 20, 4 2 80, ठीक है, ये हो गया 30, और 4 3 12 यानी 120। बस आपको टोटल करके डिवाइड कर देना है। इसका टोटल कितना हो गया 200 250, और इसका टोटल कितना हो गया 10। यानी अगर आप मीन निकालने के पूछ लेते हैं मेरे से, तो मीन कितना आ गया इसका, मीन आ गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करके 250 अपॉन में 10 यानी कि 25। सिंपल, परफेक्ट। अब हमें निकालना है क्या, एक्स में से मीन माइनस करके, ठीक है भाई। निकालते हैं एक्स में से मीन घटा के कितनी वैल्यू आती है। तो एक्स में से मीन घटाओ, 10 में से 25 गए, माइनस का 15, 20 में से ये माइनस का 5 5 और 15। सिंपल। अब हमें क्या करना है, x माइनस में जो मीन किया था उसका स्क्वायर, तो करते हैं स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225 225, इसका स्क्वायर हो गया 25 खाली, इसका स्क्वायर हो गया फिर से 25 खाली, और इसका स्क्वायर हो गया 225 225। सिंपल। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, यानी फ्रीक्वेंसी x माइनस में मीन का स्क्वायर। चलिए, तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को गुणा में 2 कितना हो गया 450, ठीक है। 25 गुणा में 4 कितना हो गया 100, 25 से कम 25, 225 गुणा में 3, भैया जी ये तो हमको आता ही नहीं है। 25 या 75, 2 या 6 यानी 675, 675। अब बस इसका टोटल कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो भाई 675 और 25 हो गया ये 700, 700 और हो गया 800, है ना, 800 और 400 1250, टोटल कितना हो गया 1250। सिंपल। अब बस वैल्यू पुट कर दो, तो हो गया 1250 डिवाइड बाय टोटल इसका 10 अंडर दी रूट। तो 0 से ये 0 कट गया, 125 बच गया। अब 125 का रूट निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 125 का रूट 15। भाई भूल गया नहीं, 225 का होता है वो। 125 का रूट कितना होगा, निकाल लेता हूं भाई। 125 का रूट हो गया 1.180 आ गया अगला, ठीक है 11.18। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। हाँ जी, तो आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, अगर आपसे बोलता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो क्या करना होता, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है उसको बस मीन से डिवाइड करना है। तो बस इसको डिवाइड कर दोगे अगर आप मीन से, जो कि मीन कितना था 25, तो आपका आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि 11.18 को हमें डिवाइड करना है 25 से, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.4472। ठीक है भाई, इतना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगर आप यहीं पे पूछते मेरे से भैया वेरिएंस बता दो, क्या निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकलता है सर, वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था, यह था 11.18, बस इसको आपको स्क्वायर करना है। तो 11.18 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, ये हो गया 124.9924। सिंपल। और आपको क्या बोलता है अगर वो निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो क्या करते हैं, तब निकालना भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन आपने पहले वैल्यू निकाल रखी है, कितनी आई थी 0.4472, है ना, मल्टीप्लाई करना किससे 100 से, तो बस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 44.72। कोई दिक्कत तो नहीं, परफेक्ट भाई। तो आपने खत्म कर दिया क्या, डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन। बस एक बार लास्ट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअस सीरीज, उसके बाद आपका रह जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सीखना। ठीक है भाई, चलिए।
हाँ भाई श्योर है। चलो तो शुरू करते हैं भाई कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में क्लास इंटरवल आपको दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी, आपको लेना कोई सा भी मान लेता हूँ 10 से 20 दे रखा है आपको, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है। सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2 4 1 3, बस फटाफट देखते जाओ, खाली कंसेप्ट ही कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एफएम बटे में सिग्मा एफ करके, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है ना इस वजह से। तो यहाँ क्या मिड वैल्यू कितनी 15, 15 के बाद 5 नहीं 25 35 45, ठीक है। एफएम निकाल लेते हैं, एफएम कैसे निकलेगा 15 दूनी 30, 25 चौक 100 और 35 से कम 35 और 45 किया कितना हो गया 135, बस टोटल करके डिवाइड करना है। तो 135 और 35 170, 170 ये हो गया 200, 200 और 100 हो गया 300, तो टोटल हो गया 300 और इसका आ गया टोटल 10, यानी 300 बटे में 10 कितना हो गया आपका 30। तो आपने क्या निकाल लिया मीन। अब हमें क्या करना होता है, एक्स में से मीन माइनस करना होता है ना भाई, फिर उसके बाद हमें एक्स में से मीन माइनस करके स्क्वायर करना होता है उसका, ठीक है भाई। चलिए और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो एक्स में से मीन माइनस करके हमने जो स्क्वायर किया था उसको, ठीक है सर। चलिए फिर ये सब चीजें करते हैं। तो एक्स में से मीन माइनस करो, एक्स मतलब ये मिड वैल्यू, 15 में से 30 गए कितना बच गया माइनस का 15, 25 में से 30 गए माइनस का 5 5 और ये बन गया 15, सिंपल। चलिए यहाँ पे स्क्वायर करते हैं इसका, तो 25 का 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 5 का स्क्वायर 25 25 225। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 225 गुणा में 2 कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 तो 4 450, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100, 25 से मल्टीप्लाई किया एक को 25, 225 गुणा में 3 कितना हो गया 25 तिया 75 और 2 तिया 6 675 भाई, ठीक है। अब बस टोटल करना है, डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है सिग्मा सिग्मा एफ एक्स माइनस में मीन का स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन में एन, ठीक है भाई। चलिए तो इसका नोट कर लेते हैं फिलहाल। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 600 700 700 700 800 800 8 4 1200 1250, तो 1250 को डिवाइड करना है उससे, तो 1250 डिवाइड बाय कितना 10, तो ये बस अंडर द रूट सॉल्व कर लो। तो हो गया अंडर द रूट 125, जो पहले आंसर आया था सेम वही आंसर आया हुआ है, सिंपल सर, बहुत अच्छे परफेक्ट। अब चालू कर देते हैं भाई 125 का रूट, तो 125 का रूट कितना आया भाई, हाँ जी जो पहले आंसर आया था कितना 11.18, सिंपल। अगर आपसे कोई बोलता यहाँ पे आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालना कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, सिंपल। तो ये हो गया 11.18 डिवाइड बाय मीन कितना था 30, तो बस इसको डिवाइड कर देंगे हम 30 से, तो आपका आंसर आ गया 0.372, एक सेकंड भाई कुछ गड़बड़ हो गई, पिछली बार आंसर लगाया था 11.18 डिवाइड बाय 0.37, सॉरी क्या कर रहा हूँ, 11.18 डिवाइड बाय 30 भाई यही आ रहा है 0.3726 बार, ठीक है। उसके बाद 6 से रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फिलहाल अगर वेरिएंस निकालना हो तो वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकलता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला हमने 11.18, अब इसका स्क्वायर करना है बस खाली, तो कैसे करेंगे 11.18 मल्टीप्लाई में 11.18, ये आ गया आपका 124.9924, ठीक है। और आपको बोले कोई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकलता है, तो बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई में 100 लिख देना है, और इसकी वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं जो कि कितनी आई थी 3726, 0 पॉइंट करके मल्टीप्लाई में 100, तो हो जाएगा 37.26, सिंपल सर, खत्म। कोई डाउट्स, हाँ जी। यहाँ पे हमने कर ली कंटिन्यूअस सीरीज, कौन सी सीरीज कर ली भाई कंटिन्यूअस सीरीज, सिंपल सर। लेकिन इसके अंदर एक शॉर्टकट मेथड भी है भाई, एक बार शॉर्टकट मेथड भी कर लेते हैं फिर आपका खत्म, समझ में आया, हाँ जी। और शॉर्टकट मेथड में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम इंडिविजुअल सीरीज का अलग कर रहे हैं और बाकी सब सीरीज का एक अलग कर रहे हैं, तो एक बार इंडिविजुअल सीरीज का करवाऊंगा शॉर्टकट मेथड, और एक बार करवाऊंगा मैं कल कंटिन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड, समझ में आ गया भाई। चलिए एक बार शॉर्टकट मेथड सीखते हैं इसको, हाँ भाई शुक्र है। चलिए तो अब सीखते हैं भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड, शुक्र है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको डाटा दे रखा है जैसे कि 10 20 30 40 50, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं एक और ले लेते हैं 60, अब सही है थोड़ा सा। क्या रहा है, निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज क्यों किया जाता है, शॉर्टकट मेथड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको याद है हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या कर रहे हैं, बार बार हम कर रहे हैं एक्स में से मीन को माइनस और उसके बाद उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसको नंबर से डिवाइड और फिर अंडर द रूट कर रहे हैं। अगर सोचो मीन की वैल्यू पॉइंटों में आ गई, हो सकता है भाई मीन कभी पॉइंटों में आ जाता है, मैं अपने हिसाब से नॉर्मल वैल्यू लेके चल रहा हूं ताकि पॉइंटों में ना आए आंसर। अगर मीन की वैल्यू पॉइंटों में आ गई
समझे? तो पूरी की पूरी एक्स सीरीज को किससे मल्टीप्लाई करना, माइनस करना पड़ेगा, मीन से माइनस करना पड़ेगा, मतलब हर एक वैल्यू को एक्स से माइनस करना पड़ेगा, मतलब मीन से माइनस करना पड़ेगा, और यानी पूरी डाटा आपका इसमें हो जाएगा पॉइंटों में, और फिर पॉइंटों में स्क्वायर करना है, पॉइंटों में टोटल करना है, पॉइंटों में डिवाइड करना है नंबर से, और पॉइंटों में ही क्या निकालना पड़ेगा आपको, रूट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, शॉर्टकट मेथड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका मीन जो होगा पॉइंटों में आएगा, यहाँ पे मीन पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीन निकाला नहीं जाता, यहाँ पे मीन एज्यूम किया जाता है। तो जो मीन होगा वो यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाएगा। तो अगर आप कोई भी चीज को एज्यूम करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू, चाहे इसमें से चाहे बाहर से, वो आप एज्यूम कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका जो मीन आया वो 30 आया, तो कह रहा है मीन तो 30 है ही नहीं, मैंने एज्यूम किया है, यही इसकी खासियत है। वैसे तो इसका मीन आएगा 35, मेरे को पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा मीन कितना आया, 30। ये एज्यूम्ड मीन है, क्या ये एज्यूम्ड मीन, जैसे पहले किया करते थे आराम से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, मीन निकालने के टाइम पे सेम वैसे ही करना है। चलिए ये एज्यूम्ड मीन हो गया, करते हैं। फिलहाल हमने मीन निकाल लिया, तो अब हमें क्या करना होता है, x में से मीन माइनस करना था, तो इस बार x में से हम घटाएंगे a, और इसको हम क्या बोलेंगे, dx। क्या बोला जाएगा, dx। चलो मैं शॉर्टकट मेथड में यूज कर रहा हूं मैं dx का, डायरेक्ट मेथड में यूज नहीं कर रहा था dx का, ठीक है। चलिए तो dx हो गया क्या, x में से a को हटाना है, तो 30 को हटाओ, 10 में से 30 गया, बच गया माइनस का 20, 20 में से 30 गया माइनस का 10, 0 10 20 30, सिंपल। अब हमें क्या करना होता है, x में से e जो a घटाया था उसका स्क्वायर करना होता है, यानी हम क्या करेंगे, dx का स्क्वायर करते हैं भाई, dx का स्क्वायर तो कर दो, ये हो गया 400, ये हो गया 100, ये हो गया 0 100, और उसके बाद 400, उसके बाद 900, सिंपल, ये प्लस का 900 है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, जो आपने dx स्क्वायर निकाला था उसको नंबर से डिवाइड करते हैं। चलो ये कब से फॉर्मूला बन गया भैया, सुनिए ध्यान से, मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x में से मीन घटाओ, उसका स्क्वायर करो, और उसके बाद नंबर से डिवाइड। तो x में से मीन जो घटाना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ dx, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, dx का स्क्वायर करो, नंबर से घटा डिवाइड करो, और अंडर द रूट निकाल दो, वही फॉर्मूला है, ठीक है सर। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इसका टोटल कितना आ गया, इसका टोटल कितना आया, ओ एक दिक्कत हो जाएगी भाई। दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मीन नहीं लिखा, हमने क्या लिखा हुआ है, एज्यूम्ड मीन। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मीन तो घटाया नहीं, इसलिए मीन भी घटाना पड़ेगा। मीन मतलब क्या होता है, आप क्या घटाओगे इसमें से, नहीं कुछ है घटाने का, हाँ जी क्या घटाने का, क्या घटाओगे इसमें से, सिग्मा dx अपॉन में n का होल स्क्वायर, सुनिए, सिग्मा dx अपॉन में मीन, ये क्या फॉर्मूला बन गया सर, ये वही मीन वाला फॉर्मूला बन गया जो पहले निकाला करते थे आप, समझे, उसी का स्क्वायर घटाना है यहाँ पे, ताकि कोई फर्क ना पड़े वापस आंसर पे। तो जब आप एज्यूम्ड मीन का सॉल्व करना चालू करते हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के टाइम पे, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन कीजिए। चलिए जी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो इसका टोटल आ गया कितना, 9 एक से 4 1 5 5 5 हजार, हजार हो गया, और हजार हो गया तो 1900, तो इसका टोटल आ गया 1900, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल हो गया भाई, इससे कट गया, बच गया 30। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे करना है, 1900 माइनस में 30, और नंबर से डिवाइड करना है, नंबर कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 से डिवाइड, बस इसका आपको स्क्वायर कर देना है, और अंडर द रूट लगा दोगे, खत्म क्वेश्चन, सिंपल। अब सॉल्व करना चालू करते हैं फटाफट से, ठीक। तो 1900 से डिवाइड करना है 6 को, एक सेकंड भाई, हाँ जी 1900 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आ गया भाई अंडर द रूट 316.6 बार, और इसमें से माइनस करना है 6 से, इसको काट देंगे 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो इसमें से माइनस करना है 25, तो इसमें से घटा देते हैं कितना 25, तो 25 घटाने पे जो आंसर आया वो कितना आया भाई, तो अंडर द रूट 291.6 बार, ठीक है। और बस आपको क्या निकालना है, इसका रूट, रूट निकालते के साथ ही क्या आंसर आ जाएगा आपका 17.07825, सिंपल, ये खत्म हो गया, और आपने क्या निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल से, बहुत अच्छे। अगर आपसे कोई बोले इसका वेरिएंस निकालो, क्या निकालो, वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके। तो बस जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते के साथ ही आपको क्या आंसर मिल जाएगा, जो आपका वही वाला पुरानी वैल्यू थी वही, यानी कितना हो गया ये, हो गया 291.6 बार, 291.6 बार, सिंपल से। हाँ अगर आपसे कोई बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, तो क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो एक बार कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था हमारा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था 17.07825 डिवाइड बाय मीन, मीन कितना था हमारा 30, है ना भाई, ना 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 ये गलत हो जाएगा भाई, मीन तो ये अज्यूम किया था ना, मीन तो निकालना पड़ेगा ना, जो कितना आया था, ये रहा मीन भाई, ये 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, ना 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 इसमें अज्यूम किया था ना, अज्यूम वाला। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन का फॉर्मूला a प्लस में सिग्मा, फॉर्मूला भाई सिग्मा d अपॉन में n, परफेक्ट भाई यही फॉर्मूला है।
ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है ना इसके अंदर। चलिए, तो एज्यूम कितना किया था हमने एज्यूम किया था 30, क्योंकि सब में से वही माइनस किया था हमने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्लस कर देना है किसमें, सिग्मा डी अपॉन में एन के साथ। सिग्मा डी कितना आया था 30 अपॉन में 6, 30 अपॉन में 6 यानी कितना हो गया 5, 5 इसमें प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 35, यानी मीन कितना आ गया आपका 35। तो इसको डिवाइड करना है 35 से, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका 17.0825, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 35 से। चलिए जी, तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो कितना आ जाएगा 48.795। सिंपल सा, खत्म। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगर आपसे पूछता कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना फिर उसे, तो 0.48795 बस ये आंसर आता है आपका। फिर सिंपल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपने सीख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वो भी कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, जिसमें मीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीन निकालने की जरूरत नहीं है उसमें, आप एज्यूम करके भी कर सकते हो। उसका फॉर्मूला कौन सा रहा, ये वाला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है भाई, बढ़िया। जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, वो भी कौन से मेथड से भाई, वो भी कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कंटीन्यूअस सीरीज का शॉर्टकट मेथड से। अब शॉर्टकट मेथड से कैसे निकलता है समझिए, ये क्लास इंटरवल, ये रही फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट मेथड के वही फॉर्मूला, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सिंपल, ठीक। याद है आपने पिछले मेथड में शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला निकाला है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला आपने निकाला सिग्मा टी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। बस ये क्या है, शॉर्टकट मेथड है, और शॉर्टकट मेथड में फ्रीक्वेंसी भी है इस बार। तो इस बार आपका क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी के साथ में आएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बस सबके आगे फ्रीक्वेंसी लगा दो, तो सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ, नंबर की जगह भी सिग्मा एफ आ गया, माइनस में यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी लगा दो, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। सिंपल, निकालना चालू करते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, सॉरी क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ, ये रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें इस बार मीन नहीं निकालना क्योंकि हम मीन एज्यूम करने वाले हैं। अच्छा 2 4 1 3, ठीक। अब हमें मीन नहीं निकालना क्योंकि हम मीन एज्यूम करने वाले हैं, तो इस वजह से हम मीन की जगह एज्यूम मीन लेंगे। कितना ले लेता हूँ मैं एज्यूम मीन, अच्छा मिड वैल्यू तो जरूरत पड़ेगी ना क्योंकि आगे माइनस भी करना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कितनी हो गई, ये वही 15, 25, 35 और 45। अब मेरे को एज्यूम करना है, मैं कौन सी वैल्यू एज्यूम करके चलूं, मर्जी आपकी सर, आपको जो मन करे आपको एज्यूम कर सकते हो। मैं फिलहाल इसमें से कौन सी एज्यूम करके चलूं, हम एज्यूम कर ले सर जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी, उसी के सामने वाली वैल्यू एज्यूम कर लिया करो क्योंकि वो आंसर 0 हो जाता है फिर आगे चल के, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मीन हमारा कितना है 25, सिंपल था। चलिए तो 25 एज्यूम कर लिया, अब सॉल्व करना चालू करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, dx, dx मतलब x में से हम एज्यूम्ड मीन को हटाएंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, 15 में से 25 गए, बच गया माइनस का 10, 25 में से 25 गए 0, 10 और 20, सिंपल। अब हमें करना है dx का स्क्वायर, तो dx का स्क्वायर कर लो। कैसे भाई, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, सिंपल। बस इस बार ध्यान देना, आपको ना इस बार फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एफ डी एक्स को भी और एफ डी एक्स स्क्वायर को भी, तो इस बार आपको निकालना है एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वहां पे दोनों की जरूरत है, हमें एफ डी एक्स की भी एफ डी एक्स स्क्वायर की भी, सिंपल। चलिए तो सॉल्व करना चालू करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे कितना हो जाएगा 20, वो भी माइनस का। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 20 से किया तो 2 3 6 है ना भाई। चलिए 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से किया तो ये हो गया 200, 4 से किया तो 0, 1 से किया 100 का मल्टीप्लाई तो 100, 4 से किया 12, ठीक है भाई, 4 के 12 और 2 0। चलिए सॉल्व करना चालू करें फिलहाल। तो हमें चाहिए इन सब का टोटल, चलिए जी टोटल कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी वालों का। ये रही फ्रीक्वेंसी दोनों टोटल, और इसका भी टोटल, इसका टोटल हो गया 10, इसका टोटल कर दो 6 70, 70 में से दोगे 50, इसका टोटल कितना हो गया भाई, ये हो गया 200, 300, 300 इसमें जोड़ दिए तो ये हो गया 1500। बस अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू कितनी आई 1500, ठीक है, और इसकी वैल्यू 50, यानी माइनस में इधर लिखेंगे 50। नंबर कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इधर भी आ जाएगा 10, बस इसका स्क्वायर करना है और यहाँ पे लगा देना है अंडर दी रूट। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 150 माइनस में 25 अंडर दी रूट। 150 में से 25 गए तो कितना बच गया
125 और 125 का रूट अगर निकाल देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 11.18। मैं भाई अंडर द रूट 125 बचा था, इसका रेट कितना आ गया 1.11.18। ठीक है सर, ये आ गया आपका कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे बोलता वो वेरिएंस निकालने के लिए, तो वेरिएंस कैसे निकलते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना भाई। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसी से, तो ये हो गया 125 खत्म, जो रूट के अंदर होता है वही वैल्यू आ गई 125 सिंपल। चलिए वेरिएंस आ गया। अगर आपसे बोलता कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तब कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन करता है हमने, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया था 11.18। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको, मीन से। अब मीन तो हमने निकाला नहीं था, चलिए जी एक बार मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का, a प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा एफ डी का टोटल आपने निकाला था, बिल्कुल जी 50, और सिग्मा एफ का टोटल आपने निकाल रखा है 10, प्लस में एज्यूम कितना किया था आपने 25। ठीक है, बस इसको सॉल्व किया, 5 आया, 5 इसमें जोड़ दिया तो 30 आ गया मीन। मीन कितना आया 30। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, तो 30 11.18 को 11.18 को डिवाइड कर देते हैं किससे 30 से, तो ये आपका आंसर आ गया 0.3726 बार। ठीक है, चलिए अब हमें अगर वो बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लो, तो कैसे निकलेगा, बस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई में 100, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 37.26 बार ये आंसर हो जाता। समझ गया भाई, परफेक्ट। तो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, आपने क्या बोलते हैं एवरेज मीन निकालना, मीन के तरीके से, मीडियन के तरीके से और मोड के तरीके से, आपने तीनों तरीके से एवरेज डेविएशन निकालना सीख लिया इसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन सीख लिया। तो भाई इतनी बड़ी वीडियो थी, इतने सारे कांसेप्ट आपको सिखाने थे, इसलिए मैंने इजी इजी एग्जांपल लेके फटाफट से कर दिया। अगली जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, समझ रहे हो, वीडियो भी है थोड़ी सी और, जिसके अंदर हम क्या सीखना है, हमें सीखना है अगर एरर हो जाए कोई डाटा के अंदर तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है। समझा, ये दो मेथड करते के साथ ही आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपकी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सर। तो आज के लिए बस नहीं, सॉरी आज के लिए बस नहीं, मतलब अगली वीडियो में चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी हुई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके कर जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगों से थैंक यू आपको। अगर आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से कर दिए बाद में जब टाइम मिले। ठीक है भाई, चलिए तो अगली स्लाइड में चलते हैं, सीखते हैं शॉर्टकट मेथड और वो सॉरी कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर वाला टॉपिक। सो हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर टॉपिक का नाम आता है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, लेकिन इस बार हम सीखने वाले हैं कौन सा, कंबाइंड। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, जैसे मीन का फॉर्मूला था ना, कंबाइंड मीन आपने किया था, क्या फॉर्मूला था कंबाइंड मीन का, पहले का मीन, पहले का नंबर, जब में दूसरे का मीन, दूसरे का नंबर डिवाइड बाय दोनों के नंबर, है ना। अच्छा, 3 कैटेगरी का मीन दे दिया हो तो जब हमें तीसरे का मीन और तीसरे का नंबर आ जाएगा, प्लस में तीनों का नंबर आ जाएगा नीचे, सिंपल। ये फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का। सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। कैसा, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले का नंबर, जब हमें दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का नंबर, है ना। लेकिन इसमें कंपोनेंट और आता है एक्स्ट्रा जिसको हम बोलते हैं डी, और वो डी क्या है, पहले का डी, पहले का नंबर, जब हमें दूसरे का डी और दूसरे का नंबर, अपॉन में सबके नंबर के स्क्वायर, मतलब खाली नंबर दोनों के, सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात। बस लास्ट में क्या है ना, नंबर को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर लगा दो स्क्वायर, जैसे पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दूसरे के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, सिंपल। इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। अब फॉर्मूले में पुट करके आंसर कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक क्वेश्चन कह रहा है ए स्कूल है ए, एक स्कूल है बी, ठीक। चलिए अब ए जो स्कूल है उसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 10, और जो बी स्कूल है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20, ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है जो पहले का मीन है ना वो आ रहा है 50, जो दूसरे का मीन है, इसका मीन है वो आ रहा है कितना 40, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 5 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 4। क्या रहा है आपको निकालना है कंबाइंड मीन, क्या निकालना है कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन में नहीं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है दोनों के, हमको दोनों के नंबर पता है, लेकिन डी भी पता होना चाहिए और डी तो इसमें पता ही नहीं हमें, तो डी निकालना पड़ेगा दोनों के लिए अलग अलग। तो डी कैसे निकालते हैं समझिए, तो मैं निकाल रहा हूँ D1, यहाँ पे निकालूंगा D2। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका मीन है ना, जैसे पहले ग्रुप का मीन है ए ग्रुप का, उसमें से माइनस कर दो कंबाइंड मीन ए और बी दोनों का,
जो D2 कैसे निकलेगा, जो आपका मीन है ना बी ग्रुप का, उसमें से माइनस कर दो कंबाइंड मीन ए और बी दोनों ग्रुप का, सिंपल। जिसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कंबाइंड मीन। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, पहले का मीन और पहले का नंबर जोड़ मतलब मल्टीप्लाई करके, यानी 550 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में इसका मल्टीप्लाई करके, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड कर देना है किससे, दोनों के नंबर से, यानी 10 प्लस में 20। बस अब सॉल्व कर दो, ये हो गया 500, ये हो गया 4 2 8 यानी कि 800 डिवाइड बाय 30, तो ये हो गया कितना 8 5 1300 बटे में 30, और 1300 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो भाई ये हो गया 1300 डिवाइड बाय 30, तो आपका आंसर आ गया 43.3 बार, 43.3 बार। सिंपल सर, ये हो गया आपका क्या चीज, ये निकल गया आपका कंबाइंड मीन। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है, D1 निकलेगा पहले का मीन, पहले का मीन कितना था 50, इसमें से माइनस कर दो कंबाइंड मीन, यानी 43.3 बार, तो क्या आंसर आएगा 44 मान लेते हैं, मतलब कि 6 हो गया 6.7, ठीक है सर, बढ़िया 6.6 ही मान लो। अच्छा इसको मान लेते हैं, D2 कैसे निकलेगा, दूसरे का मीन 40 माइनस में कंबाइंड मीन कितना था 43.3 बार, बस अब माइनस कर लेते हैं। चलिए जी 3.3 बार आपका आंसर आ गया इसका, D1 का और D2 का। सिंपल, आपने इतना सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आराम से सॉल्व हो गया। अब चालू करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना। सॉल्व करें, चलिए जी। तो अंडर द रूट यहाँ पे चाहिए पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। देखो पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो यहाँ पे 25 पुट करेंगे मल्टीप्लाई पे n1 कितना था 10, परफेक्ट, प्लस में दूसरे के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, मल्टीप्लाई में इसके नंबर कितने थे 20, परफेक्ट, समझिए आगे। D1 का स्क्वायर, D1 कितना था 6.6 बार, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये हो गया 50 माइनस में 3.333333, ठीक है, कितना आ गया 4.6 बार, हाँ जी सही है, 50 माइनस में 43 है भाई, 43.3333, ठीक है जी, तो आ गया 6.6 बार, सही है जी, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसी से, हाँ तो आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 44.4 बार, 44.4 बार, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ 44.4 बार, सिंपल, प्लस में D2 का स्क्वायर, अच्छा मल्टीप्लाई में नंबर भी करना है ना, नंबर कितना था इसका 10, प्लस में D2 का स्क्वायर कितना था 3.3 था, तो 3.3333 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 11.1, तो 11.1 बार, सिंपल सर। इसके बाद आपको क्या करना था, इसके बाद मल्टीप्लाई करना था नंबर से, नंबर कितने हैं 20, परफेक्ट जी। अब सबको डिवाइड कर देना है किससे, दोनों के नंबर के सम से, यानी 10 और जमा में 10 20 कितना हो गया 30, तो इसको जोड़ के आ गया 30, सिंपल। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मिटाओ, वाला नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छे, तो ये वाला फॉर्मूला नोट कर लिया तो आपने मिटाओ। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या हो गया, देखो 200 गुणा में 10, ये हो गया 250, जमा में 16 2 जा 32, प्लस में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 444.4 बार, प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.1 का 2, 11.1 का मल्टीप्लाई बाय 20 से कर देते हैं सीधा डायरेक्ट, अबे तो आ गया 222.2 बार, सिंपल, अपॉन में 30, बस अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 250 प्लस में 320 प्लस में 4.444.4444 प्लस में 222.2222, ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू कर देते हैं, तो आपका आ गया ये टोटल पूरा हो गया, इसको मिटा देता हूँ भाई पूरा, ठीक है, आपका आ गया टोटल पूरा हो गया 1236.6 बार, अपॉन में डिवाइड करना है किससे 30 से, तो डिवाइड कर लेते हैं 30 से, तो आपका आंसर आ गया अंडर द रूट 41.2 बार, ठीक है सर, और इसका अगर रूट निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.420, सिंपल सर। ये आ गया आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकल के आ गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई दिक्कत तो नहीं, बस सर इतना सिंपल था कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और यहाँ पे आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो गया खत्म, समझ गया। तो मेरे हिसाब से सर मेरे को लगता है कि मैंने अपने सारे कंसेप्ट जितने भी थे वो आपको सारे चीजें सिखा दी हैं, पूरे बुक में जितना भी टॉपिक था, मतलब पूरा चैप्टर जो था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसके बाद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसके बाद ना भाई स्क्यूनेस और कर्टोसिस है तो वो भी कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ जी, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर हर एक चैप्टर की मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने लग जाऊंगा तो, ठीक है सर। तो इसके बाद पहले स्क्यूनेस करेंगे, कर्टोसिस करेंगे, उसके बाद मूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद पूरी यूनिट जब खत्म हो जाएगी तब इसके बाद बुधवार से लेके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये सारे क्वेश्चन
एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं लिटरली वैसे। अभी खाली आपको कंसेप्ट समझाया ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। सिंपल सर, अब खुद चालू करना चाहते हो प्रैक्टिस तो फिर भाई आराम से फॉर्मूले के साथ समझ चुके आप सब चीज, आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। सिंपल सर, बढ़िया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले से नहीं कर रखा, कोई आपत्ति नहीं आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, आराम से सर देखो वीडियो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज आप भी हम भी मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। चलिए भाई, तो आज के बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। अगर भाई किसी को नोट्स परचेज करने हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। चलिए, तो बाय बाय।